हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लेसन के अंदर जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था रिगार्डिंग लैंग्वेज प्रोसेसर और लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जिसमें हमने 3 लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स पढ़े थे, असेंबलर, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। उनके अंदर डिफरेंस क्या होता है सीखने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंस टाइप क्वेश्चन, जिसके अंदर आपको इजी स्टेप्स के रूप में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से कंपाइलर और इंटरप्रेटर या फिर आप कहें तो असेंबलर और कंपाइलर आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अगर आपको मालूम हो, याद हो, तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 0-1 की भाषा समझता है, जिसे कि मशीन या बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। अगर हम कंप्यूटर में किसी भी अन्य लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, अर्थात असेंबली लैंग्वेज का या हाई लेवल लैंग्वेज का, तो उस केस में हमें किसी न किसी लैंग्वेज ट्रांसलेटर या लैंग्वेज प्रोसेसर की आवश्यकता होती है। उनमें से 2 हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए सीखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इट कन्वर्ट्स HLL प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज एट वंस। ये महत्वपूर्ण है, एट वंस। कंपाइलर जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में बदलता है। जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन या बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, उसे कोई अन्य भाषा समझ में नहीं आती। तो जो भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया प्रोग्राम होता है, उसे बदलने के लिए मशीन भाषा में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? कंपाइलर का प्रयोग कर सकते हैं। कंपाइलर की जो महत्वपूर्ण खूबी है कि यह प्रोग्राम को एक साथ, एट वंस का मतलब एक साथ बदलता है। जितना भी बड़ा प्रोग्राम हो, 2 लाइन का, 20 लाइन का, 200 लाइन का, वो पूरे के पूरे को एक साथ ही बदलता है। जबकि इंटरप्रेटर भी सेम काम करता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? इट कन्वर्ट्स HLL प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज। अगर आप देखें तो यहाँ तक दोनों की डेफिनेशन सेम है, लास्ट के वर्ड्स बदल गए हैं। यहाँ पर यह लाइन बाय लाइन बदलता है, जबकि यहाँ पर बताया गया था ये एट वंस, एक साथ बदलता। तो दिस इज़ द ओनली डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अगर आपका 2 लाइनों का प्रोग्राम है तो इंटरप्रेटर पहले फर्स्ट लाइन को बदलेगा। अगर फर्स्ट लाइन ठीक होगी तो ही सेकंड लाइन पे मूव करेगा। जब तक फर्स्ट लाइन ठीक नहीं होगी तब तक सेकंड लाइन पर नहीं जाएगा। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। ये सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। सेकंड डिफरेंस इज इट मेक्स ऑब्जेक्ट फाइल। कंपाइलर क्योंकि पूरे प्रोग्राम को एक साथ बदलता है, तो जो भी मशीन कोड बनता है उसका, जो कंप्यूटर को समझने वाली फ़ाइल बनती है, उस फाइल को ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। तो यह एक ऑब्जेक्ट फाइल बना देता है। जबकि इंटरप्रेटर क्योंकि लाइन बाय लाइन बदलता है, तो इट डज़ नॉट मेक्स ऑब्जेक्ट फाइल। इट मीन्स इसमें ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती। एक लाइन को पढ़ेगा, उसको ट्रांसलेट करेगा, अगर ठीक है तो दूसरी लाइन को ट्रांसलेट करेगा। इस तरीके से एक एक लाइन करके बदली जाती हैं, इसलिए उसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट फाइल नहीं बनती। इट इज़ फास्ट इन प्रोसेसिंग। कंपाइलर जो होता है वो तेज़ी से काम करता है, क्योंकि सभी लाइनों को एक साथ बदलते देता है, चाहे वो कितनी भी क्यों ना हो। और अगर गलतियां होती हैं तो वो लाइन बाय लाइन गलती दिखाता है। मान लो आपकी 5वीं लाइन में गलती है, 10वीं लाइन में गलती है, 20वीं लाइन में गलती है, तो उनको दिखाएगा। आप उनको एक एक करके ठीक करें, फिर दोबारा से कंपाइल करें। कंपाइलर की सहायता से जो ट्रांसलेशन की प्रक्रिया होती है उसे कंपाइल करना कहते हैं। और वो गलतियां अगर ठीक होगी होंगी सभी, तो वो पूरे को एक साथ ऑब्जेक्ट फाइल में तब्दील कर देगा, बदल देगा। जबकि इंटरप्रेटर इज स्लो इन प्रोसेस, क्योंकि ये एक एक लाइन करके बदलता है। जब तक लाइन में गलती ठीक नहीं होती तब तक अगली लाइन पे मूव नहीं करता, इसलिए इसकी जो प्रक्रिया होती है प्रोसेसिंग की, वो स्लो होती है।
कंपाइलर जनरेट लिस्ट ऑफ एरर, जो मैंने अभी आपको बताया कि अगर एक प्रोग्राम में कई सारी गलतियां तो वो लिस्ट ऑफ एरर्स बनाएगा कि कौन कौन सी लाइन में गलतियां फ्रॉम दी प्रोग्राम, एक एक करके जिस जिस लाइन में गलती है उसके नंबर को डिनोट कर देगा और बता देगा कि इस लाइन में गलती है, इसे ठीक किया जाए। जबकि इंटरप्रेटर स्टॉप्स ऑन द लाइन वेयर इट इज़ फाउंड एनी एरर, जहाँ उसे गलती मिलती है वो वहीं पर रुक जाएगा, अगली लाइन पे तब तक नहीं जाएगा जब तक कि पहली गलती ठीक नहीं होती है। एग्जाम्पल ऑफ कंपाइलर आर टर्बो सी, आपने शायद नाम सुना हो सी लैंग्वेज का, तो उसको सी लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम्स को बदलने के लिए जो कंपाइलर प्रयोग होता है उसका नाम टर्बो सी। एंड इसी तरह टर्बो पास्कल, यहाँ सिर्फ पास्कल लिख दिया गया, पूरा नाम टर्बो, अर्थात जो कंपाइलर है उसका नाम तो टर्बो ही है, अलग अलग लैंग्वेज के लिए दोनों का ही प्रयोग किया जाता है, टर्बो सी या टर्बो पास्कल। जबकि इंटरप्रेटर के अंदर आपका GW बेसिक, पूरा नाम है, यहाँ पर GW लिखना शायद रह गया है, GW बेसिक, आप इसे नोट कर लें। तो यह पूरा नाम है जो कि इंटरप्रेटर है, जिसकी सहायता से एक एक लाइन करके प्रोग्राम को बदला जाता है। कंपाइलर टेक्स मोर मेमोरी एंड लेस CPU टाइम, कंपाइलर अधिक समय लेता है, टेक्स मोर मेमोरी अर्थात अधिक मेमोरी अधिक जगह लेता है और समय कम लेता है, तेज़ी से काम करता है, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा, फास्ट होता है प्रोसेसिंग में। जबकि इंटरप्रेटर टेक्स लेस मेमोरी एंड मोर CPU टाइम, ये जस्ट इसका उल्टा है, मेमोरी तो कम कंज्यूम करेगा परंतु CPU का समय अधिक लेगा, जो कि हमने ऊपर पढ़ा स्लो प्रोसेसिंग करता है। ध्यान दीजिएगा, आज के समय में मेमोरी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सभी कंप्यूटर्स में अधिक से अधिक मेमोरी, जितनी लेटेस्ट वर्जन का होगा, आपकी कॉन्फ़िगरेशन का होगा, उतनी ही अधिक उसमें मेमोरी होती है। तो मेमोरी जो है वो आज के समय में एक बड़ा दिक्कत नहीं है, आप मेमोरी कितनी भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि टाइम मैटर करता है कि कंप्यूटर की स्पीड कितनी अधिक है, तो इसीलिए कंपाइलर को बेहतर माना जाता है बजाय कि इंटरप्रेटर के। वैसे तो डिपेंड करता है कि आप किसका यूज़ कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हैं। यदि आप बेसिक लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हैं तो आपको इंटरप्रेटर ही यूज़ करना होगा, अगर आप सी या पास्कल कर रहे हैं तो कंपाइलर का ही प्रयोग करना होगा। तो समय के अनुसार इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डिफरेंस पे, जो है असेंबलर और कंपाइलर के बीच में। ध्यान दीजिएगा, असेंबलर और कंपाइलर, ऊपर भी हमने वैसे कंपाइलर ही पढ़ा है, परंतु असेंबलर के साथ इसके कुछ पॉइंट्स डिफर हो सकते हैं, क्योंकि असेंबलर और कंपाइलर में क्या डिफरेंस है जो कि अधिकतर पूछ लिया जाता है, वो यहाँ बताया जा रहा है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर में तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेन एक डिफरेंस है कि कंपाइलर सारे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करता है, एट वंस करता है, और जबकि जो हमारा ये देखिए, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमने यहाँ पर पढ़ा था शुरुआत के अंदर ही कि ये पूरे प्रोग्राम को एट वंस कंपाइल करता है, जबकि ये लाइन बाय लाइन करता है। बाकी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप देख सकते हैं जो अभी हमने पढ़े। चलिए आते हैं असेंबलर के ऊपर। इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज, ध्यान दीजिएगा, असेंबली लैंग्वेज नॉट HLL, जबकि कंपाइलर जो ऊपर भी हमने पढ़ा था HLL। तो सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज के अंदर, ये असेंबल लिख दिया गया, यहाँ पर इसे चेंज कर लेंगे, असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम्स को, यहाँ पर ई की जगह वाई कर लेंगे, मशीन भाषा में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। जबकि जैसा हमने ऊपर पढ़ा, इट कन्वर्ट्स HLL प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इन वन गो, ये लिखो ना लिखो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एट वंस या इन वन गो का मतलब एक ही है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ करता है। लेकिन क्योंकि ये HLL को करता है, इंटरप्रेटर भी HLL को कन्वर्ट करता है, तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये बोलना आवश्यक हो जाता है। जबकि जब हम असेंबलर और कंपाइलर को करते हैं तो इसकी खास आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। प्रोग्राम कन्वर्टेड बाय असेंबलर आर मशीन डिपेंडेंट, जिस मशीन के ऊपर काम किया जाएगा, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम को लिखा जाएगा, ये उसी ही लैंग्वेज के अंदर लिखे प्रोग्राम को पढ़ेंगे। अर्थात अगर मशीन बदल दी जाएगी तो उस स्थिति में ऐसा संभव है कि ये उसे ना समझ पाएँ या उसे ना पढ़ पाए। तो मशीन डिपेंडेंट मतलब जिस मशीन पर, जिस कंप्यूटर पर प्रोग्राम बनाया गया है
ये उसी ही पे काम करेगा। दूसरी मशीन पे अगर आप इसको प्रयोग करेंगे तो हो सकता है ना चले या फिर उसमें काफ़ी कुछ बदलाव करना पड़े। प्रोग्राम्स कन्वर्टेड बाय कंपाइलर आर नॉट मशीन डिपेंडेंट। आपने एक कंप्यूटर पे प्रोग्राम बनाया, आप उसे दूसरे कंप्यूटर पे चलाना चाहते हैं, आप चला सकते हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं आती। जबकि असेंबली लैंग्वेज में लिखे प्रोग्राम जिस कंप्यूटर पे बनाए गए हैं उसी ही पे काम करेंगे। दूसरे कंप्यूटर पे अगर आप ले जाते हैं तो वो वहाँ पर शायद काम ना भी करे या उसमें काफ़ी बदलाव भी करना पड़ सकता है। इसी ही को मशीन डिपेंडेंट कहा जाता है। तो इट इज़ नॉट मशीन डिपेंडेंट, अर्थात कंपाइलर मशीन डिपेंडेंट नहीं होता, जबकि असेंबलर मशीन डिपेंडेंट होता है। प्रोग्राम्स कन्वर्टेड बाय असेंबलर रिक्वायर्ड लेस मेमोरी एंड सीपीयू टाइम। असेंबलर में द्वारा, असेंबली लैंग्वेज में या असेंबलर के द्वारा कन्वर्ट किए गए प्रोग्राम को मेमोरी की भी कम आवश्यकता होती है और सीपीयू टाइम की भी कम आवश्यकता होती है। प्रोग्राम्स कन्वर्टेड बाय कंपाइलर रिक्वायर मोर मेमोरी, अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है और सीपीयू टाइम भी कुछ अधिक लगता है। लेकिन क्योंकि आप जानते हैं कि HLL के अंदर प्रोग्राम लिखना आसान होता है, तो आज के समय में अधिकतर कंपाइलर या इंटरप्रेटर का ही प्रयोग होता है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेमोरी डजंट मैटर, मेमोरी का कोई आज की डेट में इतना अहम रोल नहीं है। मेमोरी हमारे पास बहुत है कंप्यूटर के अंदर, हम चाहें तो ज़्यादा मेमोरी का प्रयोग भी कर सकते हैं। प्रोग्राम्स कन्वर्टेड बाय असेंबलर आर नॉट ईजी टू राइट। देखिए वही बात जो मैं अभी आपको बोल रहा था, HLL के अंदर ही हम काम को करना प्रेफर करते हैं आज के दिन में। रीज़न बीइंग HLL आसान तरीका है, आसान भाषा है, इसमें प्रोग्राम आसानी से लिखे जा सकते हैं। प्रोग्राम्स कन्वर्टेड बाय असेंबलर आर नॉट इजी टू राइट का मतलब इसमें लिखने के लिए जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, अर्थात असेंबली लैंग्वेज जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, असेंबली लैंग्वेज जो है, असेंबली लैंग्वेज में लिखना मुश्किल है। आज की डेट में कोई बहुत ही रेयर केस में ही असेंबली लैंग्वेज यूज़ की जाती है, अन्यथा सभी जगहों पे HLL का ही प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम्स कन्वर्टेड बाय कंपाइलर आर मोर कन्वीनियंट टू राइट। कन्वीनियंट का मतलब आसान होना। तो कंपाइलर के द्वारा लिखे गए जो प्रोग्राम होते हैं उन्हें लिखना आसान होता है। ध्यान दीजिएगा, HLL पहले भी हम इसे पढ़ चुके हैं। HLL जो होती है वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, अर्थात जैसे हम इंग्लिश को लिखते हैं वैसा ही हम इसमें आसानी से लिख सकते हैं। जबकि असेंबली लैंग्वेज जो होती है, अगर आपको याद हो तो एक वर्ड आपको बताया गया था न्यूमोनिक, या जिसको हम कोड वर्ड भी कहते हैं, लिखनी उतनी आसान नहीं है जितनी कि HLL है। इसीलिए आज के समय में HLL का अधिक प्रयोग होता है, असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग ना के बराबर होता है या नहीं होता। इसीलिए क्योंकि HLL का प्रयोग अधिक हो रहा है, इसीलिए कंपाइलर या इंटरप्रेटर, डिपेंडिंग कि आप कौन सी लैंग्वेज का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी चीज़ किसको सपोर्ट करेगी, अर्थात लैंग्वेज को या तो कंपाइलर सपोर्ट करेगा या इंटरप्रेटर सपोर्ट करेगा। पुराने समय में वैसे जब फोर्ट्रॉन बेसिक होते थे तब हम अधिकतर इंटरप्रेटर का प्रयोग करते थे। आज के समय में तो अधिकतर स्थानों पर कंपाइलर का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों लैंग्वेज प्रोसेसर या लैंग्वेज ट्रांसलेटर हो गए, जो कि कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। जिन तीनों का ही काम जो है, जिस भी लैंग्वेज में अगर कंपाइलर का हम प्रयोग कर रहे हैं, इंटरप्रेटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं और उसे मशीन लैंग्वेज में बदलते हैं। और यदि हम असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, अब तो कम ही करते हैं, पहले करते थे, तो उसे बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से दीज आर आवर डिफरेंट लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और लैंग्वेज प्रोसेसर, जिनकी सहायता से हम मशीन भाषा के अलावा किसी भी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम्स को मशीन भाषा में बदलने के लिए प्रयोग करते हैं। तो इन्हें आपने समझना है, पढ़ना है अच्छे से और याद भी करना है। धन्यवाद।